हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और किट्टू भी ठीक है। तो शाम का टाइम हो रहा है। आज का ब्लॉग हमने शाम से स्टार्ट कर दिया है और अभी आई हूँ मैं छत पर। आज इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली गर्मी है कि पूछे ही मत। बहुत बुरी हालत हो रही है और अगर उत्तराखंड में इतनी गर्मी है तो पता नहीं और जगह तो कितना बुरा हाल होगा। तो देखियो, शक्ल पर ना बिल्कुल पता चल जाता है कि हाँ आज गर्मी ज़्यादा है। तो सबसे जो रिलैक्स ज़्यादा मिलता है ना वो गर्मियों में छत पर आकर मिलता है, क्योंकि एक तो खुला खुला सा रहता है घर। भले ही छत पर फ़ैन नहीं होता है, कूलर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन शाम के टाइम जो होता है ना वो छत पर घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं छत पर आई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं यहीं पर वॉक करूँगी और वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। आज का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो हमने जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया है और उधर की साइड ना मेरे पास देखिए, उधर मैं आपको दिखाती हूँ। साइड में ना एक दो पौधे हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा। वैसे मेरे को प्लांट्स का काफ़ी शौक़ है, लेकिन मुझे ना उनकी केयर करनी नहीं आती है। कैसे करते मेरे सूख जाते हैं, तो मैं इसलिए अब रिस्क नहीं लेती। बहुत बार मैंने लगाए पहले, तो मेरे सूख जाते हैं, इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाती। लेकिन एक दो हैं ये, तो अभी मैंने इनमें भी पानी डाला है। तो आप सब लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे बताना, और आप लोगों के यहाँ पर गर्मी कैसी है ये भी मुझे बताना, क्योंकि गर्मी की तो बहुत बुरी हालत हो रही है। फ्रेंड्स, जो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ज़्यादा मतलब रूटीन वाला तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ किसी के बारे में। तो आपने एक चैनल देखा होगा, निधि की दुनिया। तो निधि की दुनिया जो चैनल है, आजकल लोग उनको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि मतलब वो मरने तक को तैयार है। उन्होंने अपनी वीडियोस में बोला है कि अगर ऐसे ही लोगों ने उनको टॉर्चर किया तो वो बिल्कुल मर जाएंगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और जो उनके कमेंट्स होते हैं ना नीचे, वो बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले होते ही नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि लोगों को क्या किसी के बारे में बोलना है, क्यों बोलना है। बस फालतू बोलने आ जाते हैं। किसी की प्रॉब्लम क्या है, किसी की लाइफ क्या है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है हमें। हम कौन होते हैं किसी के बारे में जज करने वाले। उनकी लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें नहीं पता है ना। तो जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में क्लियर नहीं पता है तो हम क्यों बोलें। हमें नहीं बोलना चाहिए। देखिए, निधि की दुनिया जो है ना अच्छा ग्रो कर रहा है चैनल। तो कुछ लोग उनको समझते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके हिटर्स जो है ना उनकी वीडियोस को देखकर जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता हिटर्स को कि आप उनकी वीडियोस देखकर जाते हो तो उनको सक्सेस ही मिल रहा है। तो एक तरह से मैं तो बोलूँगी कि जो सक्सेस है ना वो हिटर्स के साथ आती है। तो निधि को जो है वो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ ये दुनिया ऐसी ही है। जो परेशान होता है ना, जो गिरा हुआ होता है, उसको और कुचल कर जाती है। लोग किसी की प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, इसीलिए यहाँ मतलब सोशल मीडिया पे क्या मतलब इस दुनिया में किसी को प्रॉब्लम बताना इतना ईजी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। निधि जी का एक छोटा सा बेटा है 7-8 महीने का, और उनके हस्बैंड की कुछ टाइम पहले 5-6 महीने पहले के आसपास डेथ हो चुकी थी। तो वो उस गम से, इतने बड़े गम से कैसे उभरी है, आप ये भी तो सोचिए ना। अगर हमारे साथ, अपने साथ, किसी के भी साथ हो जाए तो हम लोग कितना डूब जाते हैं किसी छोटे से दर्द में भी, और वो उस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रही है। भूलेगी तो पूरी ज़िंदगी नहीं, ये चीज़ तो सबको पता है कि वो कभी नहीं भूल सकती इस चीज़ को, और ना ही ये चीज़ें भूलने वाली होती हैं। लेकिन उन चीज़ों से उभर कर हमें ऊपर निकलना होता है, जिससे कि हम अपने बच्चे की परवरिश कर सकें, अपने पेरेंट्स के को सपोर्ट कर सकें। और दूसरी तरफ से उनका जो ससुराल का सपोर्ट था वो भी बिल्कुल टूट गया, क्योंकि उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया है और उनको रखने के लिए तैयार नहीं है। अपने छोटे से पोते को रखने के लिए तैयार नहीं है। कैसे पापा दादी हैं वो, मुझे समझ नहीं आता है कैसे हैं। मतलब उनका देवर है, मतलब निधि को बोला गया कि आप उनसे शादी करो। तो किसी विडो के लिए ज़रूरी है क्या किसी अपने देवर से शादी करना या फिर किसी से भी शादी करना? मैं तो नहीं मानती हूँ इस चीज़ को। क्या आप लोग जेंट्स को भी ऐसा बोलते हैं अगर उनकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है? कोई नहीं बोलता है कि आपको दूसरी शादी करना ज़रूरी है। लेडीज़ को क्यों, लेडीज़ के लिए बोलते हैं कि अकेली औरत का रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो मुश्किल लाती कौन है, कहाँ से आती है वो मुश्किल? वो मुश्किल भी तो हम ही लोग लाते हैं ना, उनको रहने नहीं देते हैं। जब एक इंसान, एक लड़की अपने बच्चे के साथ जीवन काटने को तैयार है, लेकिन उसको इतना टॉर्चर क्यों करना है, मुझे समझ में नहीं आता। तो प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पेक्ट ऐसे लोगों के लिए बना के रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए।
कहने को तो ये है कि जो विहान है उनका बेटा, उनके दादा दादी ने और उनके चाचा ने उनके नाम से क्या क्या खोल दिया, पता नहीं कौन से स्कूल खोल दिए, क्या क्या यूनिवर्सिटी खोल दी, क्या खोल दिया मुझे नहीं पता है। बहुत सारी बातें सामने आई हैं कि ये खोल दिया वो खोल दिया। अरे क्या नाम को यूज़ करने से क्या मिलेगा बताइए आप? कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कि अगर इतने ही वो लोग अच्छे हैं, ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, तो अपने पोते को, अपनी बहू को इज्जत के साथ घर लेकर जाइए। चाहे उसके नाम से कुछ भी ना खोले तो उनको समाज में रिस्पेक्ट मिलेगी। अब क्या रिस्पेक्ट मिल रही है? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो पता ही क्या होता है, एक पब्लिक को अपनी तरफ खींचना, जिसको बोल सकते हैं, पब्लिक को वो लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं और अपने लिए जो है ना एक पॉजिटिविटी ला रहे हैं, जिससे कि पब्लिक सोचे कि अरे ये तो कितना प्यार करते हैं विहान को, देखो उसके नाम से तो ये खोल दिया वो खोल दिया। लेकिन उस चीज़ का विहान को क्या बेनिफिट है? विहान तो अपने नाना नानी के साथ ही पला जा रहा है ना। निधि तो अपने मायके में ही रह रही है ना, उसको ससुराल का कोई सुख नहीं है। वो जो यूनिवर्सिटी स्कूल विस्कूल क्या क्या वो बोलते जा रहे हैं कि हमने ये खुलवा दिया, हम विहान को इतना प्यार करते हैं, हम ये करते हैं, तो उसका विहान कहाँ यूज़ करेगा? और फिलहाल में विहान के लिए कहाँ यूज़ हो रही है वो चीज़ बताइए? कहीं भी नहीं। तो ये जो पब्लिसिटी है ना, अपना पब्लिसिटी का जो काम है वो करना छोड़कर हम अगर ध्यान दें कि हमें काम को कैसे करना है और इज़्ज़त किस चीज़ से मिलती है, ये भी हमें सोचना चाहिए। बहू को और पोते को तो आप लोगों ने घर से निकाल दिया और उसके बाद तुम लोग उनके नाम से मंदिर मस्जिद और क्या गुरुद्वारे और क्या क्या भगवान जाने क्या क्या खुलवाते फिर रहे हो। उससे क्या बेनिफिट होगा? मैं तो नहीं बोलती हूँ कि भगवान आपसे खुश होगा, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान कहाँ से खुश होंगे जब तुम लोग एक इंसान को दुखी कर रहे हो, एक छोटे से बच्चे को, एक लेडीज़ को दुखी कर रहे हो। अरे आप लोगों को तो उनका सपोर्ट बनना चाहिए था। वो रहने के बिना तो आप लोगों ने क्यों परेशान किया, क्यों उनको मायके भेज दिया? और ऊपर से उनका सामान भी तुम लोग जब्त करके बैठो। बहू तो सबको बुरी लगती है, लेकिन बहू का सामान किसी को बुरा नहीं लगता। ऐसा क्यों? मुझे इतना गुस्सा आता है ऐसे लोगों को देखकर कि बस पता नहीं ऐसे लोगों के लिए क्या नियम कानून बन जाने चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होता है। क्योंकि यहाँ हर इंसान अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि वो सबको अच्छे लग जाते हैं, लेकिन उनके पीछे की हकीकत क्या है वो कोई जानता ही नहीं है। अगर निधि इतनी ही बुरी है तो सामान को बाहर फेंक दीजिए ना, क्यों उसका सामान यूज कर रहे हैं आप लोग? लेकिन सामान सबको अच्छा लगता है, बहुएं सबको बुरी लगती है। सिर्फ दहेज अच्छा लगता है। तो मैं तो देखो एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऊपर से ये पब्लिक ये हमारी पब्लिक जो है ना, ये लोग ऐसी लेडीज़ को जीने नहीं देती है। अगर उन्होंने सोशल मीडिया पे आके अपनी बातों को शेयर कर लिया आप लोगों के साथ, तो आप लोग क्या उन्हीं की टांग खींचने लग जाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कितने स्ट्रगल से अपने आप को ऊपर लेके जा रही है और कितना ज़्यादा वो कर रही हैं, इतना सब कुछ कर रही हैं वो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पब्लिक के सामने जो आई थी ना, तो वो एक सपोर्ट की इच्छा से आई थी कि शायद उनको कुछ सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। आप लोगों ने दिया तो उनको ताने और इतने गंदे गंदे कमेंट्स, में उनके कमेंट्स नीचे देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ अरे बाप रे, ये क्या चीज़ है? इतना गंदा कमेंट्स कोई किसी लेडीज़ के लिए कैसे कर सकता है कि वो तो मेकअप करती है, वो तो ये करती है, वो तो वो करती है। क्या मेकअप करती है? लिपस्टिक लगाना और काजल लगा लेना क्या मतलब मेकअप हो जाता है? वो मांग में सिंदूर डालती है क्या? नहीं ना। वो गले में मंगलसूत्र डालती है क्या? नहीं ना। तो वही तो होती है पति की जो, या फिर एक सुहागन की जो निशानी होती है वो सिंदूर मंगलसूत्र ही तो होते हैं या बिछिए होते हैं। लिपस्टिक और काजल या बिंदी तो आजकल अनमैरिड लड़कियां भी लगाती हैं। तो क्यों किसी को इतना परेशान करना है? ऐसा बिल्कुल ना करें प्लीज़, उनको इतना टॉर्चर ना करें, क्योंकि उन्होंने खुला एकदम से सोशल मीडिया पे एक जो वीडियो अपनी शेयर की है कि अगर मुझे इतना ही परेशान करोगे, इतना ही परेशान करोगे तो मैं जहर खा लूँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं मरने को मजबूर हो गई हूँ। तो आप लोग के ये चाहेंगे कि मतलब कोई हमारी वजह से या आप लोगों की वजह से अपने बच्चे से दूर चला जाए, एक बच्चे से उसकी माँ को छीना जाए? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेगा कि हमारी वजह से उनके साथ ऐसा होता है। तो प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें और उनको कोऑपरेट करें। उनका चैनल जो है निधि की दुनिया के नाम से है, आप लोग जानते भी होंगे। उनको जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट करें, क्योंकि उनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि एक बाप के बिना बच्चे को पालना इतना आसान काम नहीं है जितना हम लोग समझते हैं।
वो सोशल मीडिया से अगर थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लेगी तो हम लोगों को क्या जाता है, हमारे घर से थोड़ी ना जा रहा है। तो आप उनको सपोर्ट करें, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, जितना हो सकता है उनको सपोर्ट करें, हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा वो, क्योंकि भगवान देखता है कि सब कुछ भगवान देखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड करूँगी, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इस टॉपिक पर कितना ज़्यादा बोल सकती हूँ, कितना ज़्यादा बोल सकती हूँ, उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। क्योंकि मतलब इतना मेरे को फ्रस्ट्रेशन होता है उनके कमेंट्स देखकर, उनकी वीडियोस देखकर, कि पूछिए मत। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो को एंड करूँगी यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ निधि के भी जो चैनल है उनको भी सपोर्ट करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।